Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I am your UGC NET Paper 1 faculty. और आज का ये सेशन है इम्पॉर्टेंट वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, UGC NET एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम जनवरी 2025 में है. तो आज के सेशन में हम पेपर 1 के करेंगे ऐसे क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको ऑलमोस्ट पूरे यूनिट का एक आइडिया दे देंगे. सो इस सेशन को जरूर से अटेंड कीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे. So first question for all of you is, a dash communication prevents misunderstanding and helps in establishing a constructive relationship. तो क्वेश्चन है एक किस तरह का संचार गलतफहमी को रोकता है और रचनात्मक संबंध स्थापित करने में मदद करता है. ऑप्शंस है हमारे पास पॉजिटिव, पैसिव, रिफ्लेक्टिव और रिटेंटिव. तो कई बार आप देखते हैं ऑप्शंस को इस तरह से करके प्रेजेंट किया जाता है कि काफी सिमिलर लुकिंग वर्ड्स होते हैं. इस समय कई बार आते हुए आंसर्स भी हम गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, दैट इज पॉजिटिव. ऑब्वियसली बात है, चूंकि हम यहाँ कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को एलिमिनेट करने की बात करें, तो सकारात्मक ही इसका सही आंसर होगा. Next question. Arrange the sequence of 5 C's, that is elements of communication. अब ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा चुका है. हमने जब बेसिक्स हम लोग ने पढ़ाई की थी तो हम लोग 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते थे. बट जितने बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके के C's ऑफ कम्युनिकेशन दिए हैं. तो आपको जब अरेंज करने के लिए आए सीक्वेंशनल मैनर में, तो आपको बहुत लॉजिकली इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है. आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कंपैशनेट है, क्यूरियस है, कंसाइज है, कंपेलिंग है, तो क्लियर है. अगर आपको किसी से बात करनी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन को लेके, कम्युनिकेशन इनिशिएट करते समय, और दैट इज द कीवर्ड. दैट मींस क्लैरिटी. आपकी कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज जो है वो होनी चाहिए क्लैरिटी, और वही आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो पहले होना चाहिए क्लियर, एंड देन आप उसे क्या करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त रखेंगे, यानी कि कंसाइज कर देंगे. उसके बाद आप जो बोल रहे हैं, जब आप बोलना शुरू करेंगे तो इट शुड बी वेरी कंपेलिंग, और उसके साथ आपका होना चाहिए क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी एलिमेंट कंपेलिंग के साथ होना चाहिए, और इट शुड एंड विथ कंपैशन, क्योंकि हम कंपैशनेट जब हम होते हैं तो वो कहां तक पहुंच गया, हमारा रिसीवर तक पहुंच गया. तो सेंडर से लेकर रिसीवर तक का जो ये सफर है, इसमें हमने 5 C's ऑफ एलिमेंट का इस्तेमाल किया. तो इस कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आपको ये लॉजिक लगा के आंसर करना है. Next question. Twitter and LinkedIn are examples of which kind of media? Social, digital, print or traditional? अगेन ऐसे क्वेश्चंस हमें कर देते हैं कंफ्यूज, क्योंकि दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए कि प्रिंट और पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया तो नहीं है ट्विटर और लिंक्डइन, बट क्या वो डिजिटल मीडिया है, क्या वो सोशल मीडिया है? नाउ इफ वी लुक एट इट, इसका प्लेटफॉर्म डिजिटल है, मगर इसका पर्पस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये एक तरह के सामाजिक यानी कि सोशल मीडिया है. तो इस तरह के क्वेश्चन के केस में भी आपको अपना लॉजिक लगाना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट, जहां पे दोनों आंसर ऑलमोस्ट सही है बट ये ज्यादा सही है. सो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को जरूर से अप्लाई कीजिएगा. नेक्स्ट, हियर वी हैव कम्युनिकेशन चैनल, और ये है उसके डिस्टिंग्विशिंग टाइप्स, यानी कि संप्रेषण सरणी और उनके विशिष्ट प्रकार. सो ऑप्शंस है हमारे ब्लॉगिंग, टेलीविजन, पीरियोडिकल, कलेक्शन साइट्स. इसके आपको जंबल्ड करके कुछ नए ऑप्शंस भी आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या वर्ल्ड वाइड वेब, तो किसको किसके साथ हम मैच करेंगे? So yes, the correct answer for this is 5. That is A is, और ये as it is question लिया गया, as it is ये question आपके previous year में आ चुका है. तो ब्लॉगिंग जो है वो कहाँ होती है, सोशल मीडिया में होती है. टेलीविजन की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. पीरियोडिक्स की बात करें तो पीरियोडिकल्स हमारे क्या होते हैं, जर्नल्स होते हैं. प्रिंट मीडिया होती है, और कलेक्शन साइट्स हमें मिलती है www पे, राइट. सो इसका ये होगा राइट आंसर. You have to identify the correct sequence of following types of visual communication. तो अगर कोई भी चीज को आप visual communication के आधार पे ले रहे हैं तो उसका क्या अरेंजमेंट होगा, सीक्वेंस किस तरह से चलेगा, ऑब्जेक्ट, मैप, ग्राफ, फोटोग्राफ या मॉडल्स, तो किस तरह से इनको हम सही तरीके से सही क्रम में अरेंज करेंगे. सो ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस में जनरली ये ऑप्शंस नहीं रहते हैं, तो आपके पास बच जाते हैं ये ऑप्शन. इसमें आप देखेंगे कि ये तीन जो है, तीनों में ए दिया हुआ, यानी सबसे पहले तो आपको कीवर्ड मिल गया ऑब्जेक्ट,
ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को किससे कनेक्ट कर सकते हैं? मॉडल से। मॉडल को हम ग्राफिकल फॉर्म में ला सकते हैं, ग्राफ से मैप, और मैप से फाइनली फोटोग्राफ। ये आपके इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है? कॉन्क्रीट है, बिल्कुल कॉन्क्रीट है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं मॉडल की, तो इसी का, ऑब्जेक्ट का मिलता जुलता हम बनाते हैं मॉडल, मतलब उसी का एक तरह के रेप्लिका को बनाते हैं। उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में पेज पे, पेपर पे शो करते हैं, उसको हम बड़े मैप पे या मानचित्र पे दिखा सकते हैं, और फाइनली हम उसकी पिक्चर दिखा सकते हैं, जो कि बिल्कुल उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, उसकी रियलिटी से काफी ये दूर चला आया है। तो इस तरह से भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लर्नर्स, हमारी फाउंडेशन बैच की क्लासेस जा रही हैं लाइव फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, और बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट बैच फॉर जून 2025। सो मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम, अपने आप को इनरोल कर लीजिए सो दैट आप जून 2025 के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे कि अभी एग्जाम्स को लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए टाइम टू टाइम शेयर किए जा रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू कीप गेटिंग ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। Next question, question number 6. Communication is the process of transmitting a message from a source to an audience via channel. So, संचार एक स्रोत से एक चैनल के माध्यम से दर्शकों तक संदेश प्रसारित करने की प्रक्रिया है। दूसरा स्टेटमेंट, टू स्टैब्लिश कॉमननेस बिटवीन द सोर्स एंड ऑडियंस इज इफेक्टिव फॉर सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो संचार की सफलता के लिए स्रोत और दर्शकों के बीच में समानता स्थापित करना प्रभावी है। एक चीज ध्यान रखिएगा लर्नर्स, जब भी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ कर रहे हैं, रश थ्रू नहीं करना है। कई बार इसमें एक छोटा सा नेगेटिव, एक छोटा सा नॉट डाल दिया जाता है, जो कि पूरे के पूरे स्टेटमेंट को गलत कर देता है। एक ही बार रीड कीजिए, मगर सही तरीके से रीड कीजिए, और जैसा कि पहली बार ही देखने से समझ में आ रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। सो इसमें आपकी इटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन आ गया है व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मॉडल्स। तो यहाँ है आपके मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हियर वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो मैथमेटिकल मॉडल, सर्कुलर मॉडल, मीडियम सेंट्रिक एंड सिलेक्टिविटी मॉडल। तो किस तरह के मॉडल का क्या होगा विशेष लक्षण, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? लीनियरिटी को फेवर करता है, कैलकुलेशन के ऊपर बिल्कुल एक सीध में रेखीय जाने वाला जो मॉडल है वो है आपका मैथमेटिकल मॉडल। सर्कुलर मॉडल में क्या होता है? सेंडर और इनकोडर जो है अपना रोल बदलते रहते हैं। सेंडर बिकम्स रिसीवर, रिसीवर बिकम सेंडर, यानी कि सेंडर जो इनकोडर है वो अपना इंफॉर्मेशन देता है, रिसीवर डिकोडर है। अब जब ये बात करता है तो ये इनकोडर बन जाता है, ये डिकोडर। दैट मीन्स डिकोडर बिकम्स इनकोडर, और ये वाइस वर्सा सिचुएशन चलती रहती है इन सर्कुलर मॉडल, जिसको हम इंटरैक्टिव मॉडल भी कहते हैं। मीडियम सेंट्रिक मॉडल, तो जब हम माध्यम की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं ग्लोबल विलेज कंसेप्ट, क्योंकि सोशल मीडिया जैसा एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जो है आपका ग्लोबल विलेज कंसेप्ट को इन्हांस करता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम, इंटरनेट एक मीडियम की तरह एक्ट करता है और सभी को कनेक्ट करके रखता है। सिलेक्टिविटी मॉडल आपके परसेप्शन के ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे चीजों को देखते हैं, उसी अकॉर्डिंगली आप चीजों का चयन करते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको कॉम्बिनेशन में आंसर्स बनाने होते हैं, ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन का बनाना होता है। इसमें जो सबसे अच्छी टेक्निक होती है वो होती है एलिमिनेशन टेक्निक। दैट मीन्स ऐसी चीजें जो कि अनइम्पॉर्टेंट है उसको आप स्ट्राइक ऑफ करें। तो सबसे पहले यहां पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया के बारे में कौन सी बातें सत्य हैं। अगेन इस तरह के क्वेश्चन में इस टर्म पे भी ध्यान दीजिए, कई बार नॉट ट्रू लिखा रहता है इंस्टेड ऑफ फॉल्स, तो ट्रू ही पूछ रहा है कि नहीं ये भी देख लेना है। सो इट इज पर्पसफुल, यस ये उद्देश्यपूर्ण है। एवरी कम्युनिकेटेड इज पंक्चुएटेड, क्या सभी संप्रेषण विरामादि विधान युक्त होते हैं? मुक्त और युक्त भी हो सकते हैं, है ना। इट इन्वॉल्व्स चॉइसेस, सेंट मैसेजेस कैन बी अनकम्युनिकेटेड एंड कम्युनिकेशन डज नॉट हैव द पावर डायमेंशन। सो जैसे कि फेस वैल्यू पे ही पता चल जा रहा है कि ये तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेंट मैसेजेस कैन नॉट बी अनकम्युनिकेटेड, राइट, एंड कम्युनिकेशन डज हैव द पावर डायमेंशन। अगर किसी अथॉरिटी से कोई बात आती है तो उसके साथ बहुत सारा पावर आता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर्स आता है तो एवरी वन हैज टू ओबे दैट। सो कम्युनिकेशन डज हैव पावर डायमेंशन।
नेक्स्ट, दीज आर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, बैरियर्स पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चैनल, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, एंट्रोफी। अव्यवस्था की स्थिति, प्रत्यक्षण में अंतर, भाषाई अव्यवस्था या माध्यम में हस्तक्षेप। सो बैरियर्स क्या है? बैरियर्स किसी भी ऐसी तरह की चीजें हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन में किसी तरह की बाधा या हिंड्रेंस को क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के बैरियर होते हैं और यहाँ पे हमने अलग टाइप्स को डिस्क्रिप्शन के साथ मैच किया है एंड द करेक्ट आंसर इज बी, जिसमें चैनल नॉइज का मतलब है इंटरफेरेंस विद द मीडियम। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि चैनल और मीडियम एक ही ज्यादातर कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं या एक के बदले में यूज किए जाते हैं। तो चैनल नॉइज मतलब हमारे मीडियम में ही किसी तरह का इंटरफेरेंस है। सिमेंटिक जो है आपके शब्द, ज्ञान, नॉलेज से रिलेटेड है, तो इसको हम लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ कनेक्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल नॉइज आपके मेंटल एस्पेक्ट को बताती है, तो आपके परसेप्शन, आप किस तरह से चीजों को लेते हैं, समझते हैं, वो सारी बात आपकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से आ जाएगी। और एंट्रोफी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से डिसऑर्डर के स्टेट में आ जाती है। मैथमेटिकल मॉडल इन कम्युनिकेशन इज क्रेडिटेड टू, तो मैथमेटिकल मॉडल जो दिया गया है कम्युनिकेशन में, उसका क्रेडिट किसको गया है? ऑसगुड एंड श्राम, शैनन एंड वीवर, रॉजर एंड लेनर एंड एवरेट रॉजर्स। सो वी हैव स्टडीड कि जो मैथमेटिकल मॉडल है जो कि पूरी तरह से लिनियरिटी को बात करता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के आधार पर उन्होंने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया था, एंड दिस हैज बीन गिवन बाय नन अदर देन शैनन एंड वीवर। सो लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। और लर्नर्स, हमारी फाउंडेशन बैचेस फॉर 2025 जून इज गोइंग लाइव और नया बैच जल्दी शुरू होने वाला है। सो अगर अपनी तैयारी को परफेक्ट करनी है, सो डू गेट योर सेल्स एनरोल्ड। एंड टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड एट, कहाँ स्टैब्लिश की गई थी? भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस को कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है गोवा, केरला, तमिलनाडु एंड बंगाल। सो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देंगे आप मुझे इन द कमेंट्स, एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस quick revision of communication unit. So all the best everyone, keep revising and don't forget to like, share and subscribe, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स है, सभी सेशन जरूर से देखिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट।